जिस परवेज मुशर्रफ को आपने आसानी से गद्दार डिक्लेयर कर दिया, उसके दौरे हुकूमत में आलमी मयार की 19 यूनिवर्सिटियां कायम की गई थीं। आलमी दर्जा बंदी में पाकिस्तान बैंकिंग मुनाफे में तीसरे नंबर पर आ गया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सनत थी वो $2 बिलियन तक जा पहुंची। किस बात पे हिंदुस्तान ऑब्जेक्ट करते हैं? कारगिल पे। उन्होंने जो किया हमारे साथ सियाचिन पे, क्या किया? जनरल साहब, क्या हमने भारत को ये हम बता सके हैं कि ये मोदी सरकार ये एटम बॉम्ब की धमकी हमें मत देना, इसको सजा ही रहने दो, क्योंकि पाकिस्तान जैसे हमसाये मुमालिक के साथ इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। सर, क्या हम इन्हें ये बता सकें, समझा सकें अभी तक? एक दिन जाके अपने ट्रूप्स बैठ के सब चोटियों पे बैठ गए सियाचिन में, और हमें तो पता ही नहीं चला। अगर एक आदमी जो बकरे नहीं उधर चराता था, अगर वो नहीं आके कहता, हमें पता ही नहीं चलता। चीन और भारत के बाद पाकिस्तानी मईशत तेजी से बढ़ने वाली तीसरी मईशत बन गई। कि वो एटम बॉम्ब की धमकी हमें दे रहे हैं, तो उनको कहे वो ही कि हमारे पास जो है वो शब बारात के लिए नहीं रखे हुए, हमने भी, तो वो हमारे पास भी है। तो क्या बात कर रहे हैं? मतलब कौन किया, क्या किया? कुछ नहीं हुआ अभी तक, आज तक वो बैठे हुए हैं। तो मुशर्रफ ने बिल्कुल सही किया। कैसी गद्दारी की तारीफ बताई गई इस मुल्क में? ये कैसा गद्दार था जो इतना फायदा दे गया इस मुल्क को? माफ करिए, आप जाके क्रेमलिन पेपर्स देखें, मैंने पढ़े हैं क्रेमलिन पेपर्स, आपको पता है। नमस्कार दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को पूरा देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए टाइम तक आप इंट्रो को स्किप कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के निधन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि हम अल्लाह के हैं और हम सभी को उसके पास लौटना है। माना जाता है कि मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के प्रतिद्वंदी थे। परवेज मुशर्रफ का इलाज संयुक्त अरब अमीरात के एक अस्पताल में चल रहा था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता फवाद चौधरी ने भी परवेज मुशर्रफ के निधन पर शोक व्यक्त किया। जानकारी के मुताबिक मुशर्रफ 2016 से दुबई में रह रहे थे। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक उनके पार्थिव शरीर को दफनाने के लिए पाकिस्तान लाया जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ अमाइलाइडोसिस से पीड़ित थे। ये पूरे शरीर के अंगों और ऊतकों में एमिलाइड नामक असामान्य प्रोटीन के निर्माण के कारण होने वाली एक दुर्लभ बीमारी है। अमाइलाइड प्रोटीन का निर्माण अंगों और ऊतकों के लिए ठीक से काम करना मुश्किल बना देता है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक मुशर्रफ 1964 में पाकिस्तानी सेना में शामिल हुए थे। उन्होंने 1999 में पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव का पद संभाला था। परवेज मुशर्रफ ने 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान का डिक्टेटर भी कहा जाता है और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान कारगिल भी हुआ था। परवेज मुशर्रफ के निधन पर पाकिस्तानी मीडिया को भी झटका लगा है और वो अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। परवेज मुशर्रफ ने अपने जमाने में कुछ ऐसे कड़े नियम लिए थे जिसका भुगतान पाकिस्तान को आज भी करना पड़ रहा है, और यही बात औरिया मकबूल जान और जफर हिलाली भी कर रहे थे, और इसी दौरान उनके बीच एक छोटी सी झड़प हो गई। जनरल परवेज मुशर्रफ को भारतीय मीडिया ने बुचर ऑफ कारगिल का नाम दिया है। तो इधर हालात ये रहे हैं कि पाकिस्तानी आवाम को अमेरिका को बेचते रहे। तो ये क्या पॉलिसी थी कि उनके आमिराना दौर में ना हमसाये में भारत और अफगानिस्तान उनसे खुश रहे और ना ही उनके अपने आवाम खुश थे उनसे? इसलिए रामीम के उसका काम ये नहीं था कि उनको खुश रखें। उसका काम ये था कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट और पाकिस्तान, जैसे वो कहता है पाकिस्तान फर्स्ट, वो प्रोग्रेस करें। इसलिए वो खुश नहीं थे, और बड़ी अच्छी बात है, हम उनको खुश करने नहीं पैदा हुए हैं। किस बात पे हिंदुस्तान ऑब्जेक्ट करते हैं? कारगिल पे। उन्होंने जो किया हमारे साथ सियाचिन पे, क्या किया? उन्होंने हमें कहा था कि कोई फोर्सेस इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, ये इलाका जो है अगर भी कोई लाइन नहीं है, हम लोग इसको यूनिलैटरली चेंज नहीं करें। एक अंडरस्टैंडिंग थी। क्या किया उन्होंने? एक दिन जाके अपने ट्रूप्स बैठ के सब चोटियों पे बैठ गए सियाचिन में, और हमें तो पता ही नहीं चला। अगर एक आदमी जो बकरे नहीं उधर चराता था, अगर वो नहीं आके कहता, हमें पता ही नहीं चलता।
और फिर क्या हुआ? क्या वापस किया उन्होंने? क्या अमेरिका ने शोर किया? कौन किया? क्या किया? कुछ नहीं हुआ अभी तक, आज तक वो बैठे हुए हैं। तो मुशर्रफ ने बिल्कुल सही किया जब उसने देखा कि सियासीन के कारगिल के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे उनका फौज जो है वो सर्दियों में निकल जाता है। उसने कहा कि हम वो क्यों नहीं करें जो वो, इसलिए कि हमें फिर एडवांटेज मिलता है। वो जो रोड जाता है श्रीनगर का वो नीचे है, उधर से शेलिंग हो सकती है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सही किया उसने, जाके टेक ओवर किया। अब ये दूसरी बात है कि नवाज शरीफ के बकरी हो गया, भागा गया क्लिंटन को। क्लिंटन ने उसे 1-2 धमकियां दी जुलाई में 1990 जो भी था 99 में, और वो फिर बकरी हो गया, वापस आ गया और इसको कहा निकालो अपने फोर्सेस। मैं मुशर्रफ को इस पे सिर्फ एक चीज की गलती पे मैं उसको होल्ड करता हूं। आई हैव वन थिंग अगेंस्ट हिम, कि तुम्हें तो पता होना चाहिए जब इन लोगों को दबाव पड़ता है अमेरिकन से, ये भाग जाते हैं। तो अगर तुम्हें ये पता था तो तुमने ये क्यों लिया? और अगर तुमने लिया इसलिए कि यू आर गोइंग टू बी देयर एंड तुम वीटो करते हैं ऐसे मूव को, तो फिर क्यों नहीं टिके रहे? क्यों नहीं लड़े? क्यों नहीं जंग के लिए तैयारी की? मुशर्रफ के लिए मैं बहाने नहीं बनाना चाहता। ट्राई एंड पुट योरसेल्फ इन द सिचुएशन 12 साल पहले, नॉट 20 साल पहले, नॉट नाउ। आज की बात वो क्या कहते हैं, हाइंडसाइट इज परफेक्ट, इट इज ऑलवेज। मैं आपको बता रहा हूँ, ही हैड अ टफ चॉइस। हम पे तो मैं नहीं चाहता कि वो गिव अप करता इतना जल्दी। बात असल ये है कि आपको पूरा चेंज करना पड़ता आपका पॉलिसी। अमेरिकन ओरिएंटेशन से निकल के आपको दूसरे जगह जाना पड़ता। आप तैयार नहीं थे ना, आपके पास द मीन्स था। देख रहे हैं आप क्या इस वक्त क्या हो रहा है आपका। यार कमाल है, आप समझते हैं देखें कि लाल साहब, देखें ये 2 पड़ोसी मुल्क हैं। हमने अमेरिका का साथ दिया, हम अमेरिका के साथ रहे। हमारे साथ पड़ोसी मुल्क था, 48 कंट्रीज उसके ऊपर हमलावर हुए, 48 मुल्क। जिस इज्जत के साथ वो आके नेगोशिएशन करते रहे हैं अमेरिका के साथ, आप सोच नहीं सकते। अफगानिस्तान के अंदर शिकस्त नामुमकिन है। दुनिया का हर बंदा कहता है कि अमेरिकन डिफीट हुई है। क्या हम अफगानिस्तान से ज्यादा बुरी हालत में थे? क्या हमारी कैपेबिलिटी उतनी कम थी? क्या हमारी स्ट्रेंथ सब कुछ उतनी? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ये हमारे अंदर की बुद्धली थी जो हमने किया। नहीं हम मगर नहीं हम लड़ते किसके लिए भाई? आप मुजाहिदीन, हमें कोई लड़ने की जरूरत नहीं रूस के लिए लड़े। हमें कोई लड़ने की जरूरत नहीं थी। हम कहते हैं हम नहीं लड़ना चाहते तुम्हारी तो रूस के खिलाफ आप क्यों लड़े? नहीं आप अमेरिका के कहने कि क्यों गए? उसकी एक वजह है, मैं बताता हूं हम रूस के खिलाफ क्यों लड़े। वो क्या था? मैं सुन ले, रूस जो था क्यों नहीं, मैं बताता हूं ना। अमेरिका का कोई प्लान नहीं है कि आप ग्वादर की पोर्ट के ऊपर आपके जाके कब्जा करें। रूस का प्लान 1343 से चला आ रहा था। वो नेक्स्ट डोमिनो जो थी वो पाकिस्तान थी। माफ करिए, आप जाके क्रेमलिन पेपर्स देखें, मैंने पढ़े हैं क्रेमलिन पेपर्स। आपको पता है कि इन्विटेशन फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया टू कम एट ऑफ अफगानिस्तान, रूस को जब गया था, नहीं वो तो सही है, वो तो नहीं। ये बात है, आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, क्या 400 साल का ख्वाब नहीं था उनका कि यहाँ बॉस्फोरस पहुंच जाएं और यहाँ में पहुंच जाएं? बिल्कुल नहीं। उनके पास ब्लैक नहीं ऑल नॉनसेंस, ये सब ब्रिटिश प्रोपेगेंडा है। आप पता नहीं क्यों खरीद के बैठे हुए हैं उसको। ओके चलो, ओके कौन कहता है वार्म वाटर्स ऑफ द इंडियन ओशन? वार्म वाटर्स ब्लैक सी में है उनके पास, कोई जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान में भी वो नहीं आना चाहते। 4000 कैजुअलिटीज से वो निकल गए अफगानिस्तान से। अगर वो लड़ना चाहते थे वो लड़ते।